आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाथापाई और मारपीट हो रही है। मामला साहिबाबाद के जनकपुरी इलाके का है, जहां पर अशोक नाम के व्यक्ति का आरोप है कि उन्होंने अपने घर के सामने चलने वाली गैस रिफिलिंग का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और कुछ लोग घर में डंडे लेकर आ गए। इसके बाद मारपीट की गई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अशोक और कुछ अन्य व्यक्ति घरेलू गैस संबंधी सामान बेचने की दुकान चलाने वाली महिला और अन्य महिलाओं को घूरते रहते हैं। कई बार गंदे गंदे इशारे भी करते हैं। इसका जब विरोध किया गया तो कहासुनी भी हो गई थी, लेकिन शनिवार की शाम मामला मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से साहिबाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। ये जनकपुरी में हुआ आज। कैसे हुआ है? ये वो मतलब ऐसे गलत इशारे करेगा, फोटो खींचने। अशोक नाम है इसका, अशोक साहब। क्या करता है वो? ये तो बैठा ही रहता है 4-6 को लेके। और मुझे आप क्या कार्य करते हैं? मैं तो मेरी दुकान है गैस की, जी। है ना। तो फिर आज क्या हुआ? आज बहुत गलत हरकत करने लगा। ऐसे इशारे कर रहा है, क्या रेट है तेरी? जो धोरे औरतें आती हैं अब जो गैस भरवाने आएंगे उनके रेट पूछता है, उनके फोटो बनाता है। ये मेरे की दुकान चलाती है? हमारा आमने सामने, जैसे इसका मकान है, मेरी दुकान है। तो आपकी गैस की दुकान है? मेरी गैस की दुकान है। किराए की है? किराए की है जी। पति क्या करते हैं आपके? पति कुछ नहीं कर रहे, तो स्कूल में काम करते हैं। लॉकडाउन में 7 महीने घर पे हो गए। आज ये जो मारपीट हुई है, अब मैंने अपने पति को और मैंने अपने बेटे को बताई है ये बात कि ये मतलब ऐसे हरकत करता। अब उनको तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा बेटा भी गया पूछने को। मेरे लोग तो कम से कम 100 हैं कि मैं सच्ची हूँ मेरे लिए, इसलिए 100 आदमी आए मेरी गैल में। तो अब आपने एप्लीकेशन दी है थाने में? दी है, वैसे मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूँ, मैं तो ऐसे अंगूठा टेक हूँ। मैं तो पति ने दी है? पति ने दी है, मेरे बेटे ने दी है। पति और बेटा कहाँ है? और उनको पकड़ के बैठा लिया। ये देखो थाने की कोई वो नहीं कर रहा। जो मेरा आदमी हार्ट का पेशेंट है, बाईपास सर्जरी हो रखी है, उनकी तो कोई बात नहीं है और उसकी बात मान रहे हैं ये सब पैसे वाले की। मेरी तो एक सच्चाई के लिए कम से कम 100 आदमी आए हुए हैं मेरी गैल में। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस तो अभी कुछ नहीं कह रही। नो कह रहे तुम्हारे पति को बेटे को बैठा लिया। अभी कह रहे मैंने कि हार्ट के पेशेंट है, कोई बात होगी तो पूरी जिंदगी कौन खिलाएगा मुझे, मेरे बच्चों को। कितने बच्चे हैं आप पर? 2 बच्चे बड़े हैं और एक अभी कुआरा है। 2 शादीशुदा? हाँ 2, एक लड़की एक लड़का शादीशुदा। वो भी बिठा लिया अंदर। उसने जाके पूछा अंकल जी ये क्या बात है ऐसी, ये तुम आदमियों को क्यों बैठा के रखते हो 8-10 को? विवाद किस बात को लेकर? वो इशारे करता है, फोटो बनाता है जो मेरे दोहरो। आपकी तरफ इशारे करता है? हाँ जी। देखिए आज से 4 महीना पहले एक जिप्सी गई थी इनके दुकान पर। गैस का दुकान करता है। कहाँ का, कौन सा इलाका है? जनकपुरी का। जी। फिर क्या हुआ? तो जिप्सी गई थी, अपना जिप्सी कुछ कहा होगा तो इसको लगा कि जिप्सी इसने बुलाया है। और हम समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग का, तो इसको लगा इसने बुलाया है। उस समय भी मेरे पास इसका सुई का घड़ी आया था। उस समय भी मेरे पास ये आया बदतमीजी करने के लिए कि कोई आएगा तो ठीक नहीं होगा। क्या नाम है इस व्यक्ति का? राजवीर गौर। क्या करता है? गैस का अनलीगल गैस का काम करता है। गैस तो उस समय भी हल्ला बुला हुआ था। इसके बाद कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ लेडीज़ों को कुछ किसी के साथ थोड़ा सा वातावरण हुआ था, तो उस पर अरविंद साहब सीओ थे जिस समय, उस समय कुछ लोग इसने बलात्कार का रिपोर्ट लिखाया था, उसमें झूठा रिपोर्ट लिखाया था। तो इसलिए 2-3 ये घटना दूसरी हो गई। तीसरी घटना हुई, एक महिलाओं को, बहू को इसने नंबर लेकर कॉल करवाता था। वो भी हमारे उसमें कैमरे में कैद है। वो क्या हुआ कि महिला आई इसके घर पर, दुकान पर बदतमीजी की। अब क्या हुआ था? जो मारपीट हुई है कब हुई है, कैसे हुई है? मारपीट आज सुबह हुआ। आज सुबह मैंने मकान मालिक से, कई लोगों ने कहा कि भाई ये रोज़ दिन आए दिन ये लफड़ा होता है इसके यहाँ, इसे खाली करवाओ। हम लोगों ने भी कहा कि भाई ऐसे लोग हैं, इसको खाली करवा दो। तो ये लोग किराए पर रहते हैं? किराए पर रहते हैं। अब उसने कहा खाली करने के लिए, तो उसी समय खाली करने के लिए कहा, उसी समय मकान मालिक के सामने ही हमारे ऊपर आकर अटैक कर दिया। फिर मैंने आया और थाना प्रभारी जी से मिले, मैंने एप्लीकेशन भी दिया और सीओ साहब को भी फ़ोन लगाए थे। लेकिन मुझे पता था। फिर शाम को 6 बजे कुछ बाहर से भी बदमाश बुला लिए और आकर बुरी तरह से हमला किया, जो कि फुटेज आपके पास है।